नमस्कार, एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं कुंदन जमैर। हिंदुस्तान के दुश्मन पिछले कई बरसों से गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं। ऐसा सपना जिसमें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर इस्लामिक सत्ता और कट्टरपंथियों के शासन का खाका है। इसके लिए अलकायदा से लेकर आईएसआईएस और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने तमाम हथकंडे अपनाए। हिंदुस्तान में आतंकी हमले से लेकर बड़े पैमाने पर युवाओं को गुमराह करने की साजिश में रची। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गजवाए हिंद के पैरोकारों की नई ब्रिगेड का पर्दाफाश किया है। यह हिंदुस्तान में किस तरह का गजवा यानी कि अभियान चलाने की तैयारी में थे, समझिए पूरी कहानी आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। एक आतंक का लीडर, दूसरा टेरर का सीईओ। पाकिस्तानी हैंडलर्स की शह करने चले थे हिंद पर फतह। डिकोड हो गया आईएसआईएस का गजवा टोली का नया कोड। गजवाए लीडर टेरर के जेन ज़ी। अपने घरों, अपने शहरों में हम मुतमईन रहते हैं। अपने जवानों के भरोसे अपनी सुरक्षा को लेकर बेफिक्र होते हैं। मगर इसी दौरान ये आतंकी हमारे इसी सुकून, हमारे मुल्क को चकनाचूर करने की साजिशों में जुटे होते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस बार आतंकी साजिश को अंजाम से पहले ही दबोच लिया 5 आतंकियों को। 4 राज्यों में दबे 5 आतंकी दबोचे गए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की गिरफ्त में इन आतंकियों की तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि ये गजवाए हिंद का सपना देखने वाले आतंकी आकाओं की नई पौध है। 20 से 25 साल के युवा, आतंक के जेन ज़ी। आगे की साजिश समझने के लिए पहले आप इन्हें नाम से पहचानिए। ये कौन है, किस जमात से हैं इंसानियत के दुश्मन? इनमें पहला है अशहर दानिश, कामरान कुरैशी, अबू बकर खान, आफताब अंसारी और हुज़ैफा यमन। कुछ लोग इसमें कम पढ़े लिखे हैं, जैसे मुंबई के दोनों हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो दानिश है ये पढ़ा लिखा है। इनकी वापसी का प्लान था। इन्होंने कहीं से वेपन्स एक्वायर किए थे, वेपन्स और कार्ट्रिजेस, पिस्टल्स और कार्ट्रिजेस एक्वायर किए थे और वो लेके ये वापस जाने वाले थे। तो इन द प्रोसेस ये वहाँ से पकड़े गए और जो झारखंड वाला है वो अभी रॉ मटेरियल एक्वायर करके उसको रिफाइन कर रहा था। जैसा कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि ये 5 आरोपी 20 से 25 साल की उम्र के, यानी आतंक की नई पौध, जिन्हें गजवाए हिंद का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तानी हैंडलर्स ने जिहाद का नया आका बनाया। ये 5 के 5 आतंकी अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ संपर्क में थे। इन्हीं की सोबत और ट्रेनिंग में इन्होंने बम बना, आतंकी हमले प्लान करना और युवाओं के जहन में जहर भरकर गुमराह करने की तरकीबें थी। इस बात की तस्दीक इनसे बरामद हुई घातक साजो सामान से होती है। इनके पास से जो चीजें बरामद हुई उनमें शामिल है सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बॉल बियरिंग, सर्किट वायर, मदरबोर्ड, लैपटॉप और हथियार। आतंकियों के पास से बरामद इन सामानों की सूची बताती है कि कितने घातक हमले की प्लानिंग में। इसके साथ ही पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ संपर्क में थे जो इन्हें लगातार आतंक का खिलाफत मॉडल अपनाने के लिए कह रहा था, जिसके तहत अपने लिए सेफ हाउस बनाना, स्लीपर सेल का नया नेटवर्क बनाना,
नए नेटवर्क से ज्यादा लोगों को जोड़ना, और इसके लिए इन्होंने लिया सहारा सोशल मीडिया का। जो टास्क था, जो पाक हैंडलर था जो इनको टास्किंग कर रहा था, वो टास्किंग थी बेसिकली एक खिलाफत वाला मॉडल अपनाना था इनको, एक जगह एक्वायर करनी थी और कई सारे लोगों की टीम तैयार करनी थी, जिसको ये कह रहे थे कई सारे लोगों का लश्कर तैयार करना है। सोचे कि अगर आतंकियों के इस मॉड्यूल का भांडाफोड़ नहीं हुआ होता तो कितना बड़ा स्लीपर सेल तैयार करने में कामयाब हो चुके होते। हैरान करने वाली बात यह कि इन 5 आतंकियों में से हर एक का कोड नेम किसी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल जैसा था। जैसे अशर दानिश का कोड नेम था CEO। टीम का जो लीडर था उसकी आईडी थी गजवा लीडर और अपना कोड नेम रखता था CEO, सो दैट ऑपरेशन में इंप्रेशन ये देते थे कि जैसे कोई प्रोफेशनल कंपनी का काम चल रहा हो, तो CEO कंपनी का कोड रखता था। बट दिल्ली पुलिस की हिरासत में दिख रहे इन आतंकियों का फाइनल मिशन जानने से पहले समझिए इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन, यानी ये कहां रहते थे, कैसे फंक्शन करते थे और इनमें इनके CEO की क्या भूमिका थी। सबसे पहले 5 आतंकियों की अरेस्ट स्टोरी समझिए। आफ्ताब और अबू बकर खान दिल्ली से वापस जाते हुए अरेस्ट किए गए। कामरान कुरैशी मध्य प्रदेश के राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया। हुज़ैफा अमन को तेलंगाना के निजामाबाद से अरेस्ट किया गया। अशहर दानिश, इसे झारखंड की राजधानी रांची से अरेस्ट किया गया। अशहर दानिश ही वो आतंकी है जिसे इस पूरे गजवा मॉड्यूल में CEO का दर्जा प्राप्त था। ये झारखंड के बोकारो का रहने वाला है। दानिश का घर बोकारो के पेटरवार इलाके में है। उसकी गिरफ्तारी के बाद जब जी मीडिया की टीम उसके घर पहुंची तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बोकारो SP हरविंदर सिंह ने कहा कि यहां दानिश की कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं देखी गई। ऑन रिकॉर्ड वो पढ़ने के लिए रांची गया हुआ था। उसके परिवार का बैकग्राउंड भी अच्छा है, लेकिन दानिश कब और कैसे आतंक की राह पर भटक गया, इसका अंदाजा किसी को नहीं। अभी तक ऐसी कोई लीड नहीं मिली कि उसका यहाँ पे मतलब वो उस तरह की एक्टिविटी थी या नहीं। वो यहाँ से वहीं मतलब रहता वहीं था रांची में, वो तैयारी के नाम पे रह रहा था कि वो कुछ पढ़ाई कर रहा था। अच्छी फैमिली से है बाय द वे। जो भी है अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं आया कि हमारे एरिया में वो एक्टिव था या नहीं। दानिश को इस पूरे मॉड्यूल का CEO इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि उसके पास से सबसे ज्यादा बरामदगी हुई थी। वही पाकिस्तान के हैंडलर से सीधे संपर्क में था और उसी ने पूरे ग्रुप को जोड़ा था। उसके पास गजवा लीडर की IT भी मिली है। दानिश ने ही आफ्ताब अंसारी को ग्रुप से जोड़ा था। आफ्ताब मुंबई के पास ठाणे जिले का निवासी है। उसका काम था टारगेटेड किलिंग करना। इसके लिए हथियार हासिल करने वो दिल्ली आया था, लेकिन जब वो हथियार हासिल करके दिल्ली से लौटने वाला था तभी उसे और उसके साथी सुफियान अबू बकर को गिरफ्तार कर लिया गया। आफ्ताब अंसारी ये मुंबई के पास में रहने वाला है, थाने डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। मीट का काम है इसका और इसकी टास्किंग थी टारगेटेड किलिंग्स की। वापस जाने वाला था दिल्ली से, तो उस टाइम पर इसको और इसके एसोसिएट सुफियान अबू बकर को अरेस्ट किया गया। इसमें जो तीसरा सबसे खतरनाक आतंकी है वो कामरान कुरैशी है, जिसे बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। ये सभी अलग अलग तरीकों से ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन सबका मिशन एक ही था, गजवाए हिंद का सपना साकार करना। इसमें था कि पहले आप एक लैंड एक्वायर करेंगे और उस लैंड को आप खिलाफत डिक्लेयर करना है। इनको जो टास्किंग थी कि पहले एक छोटी सी, ये मॉडल अगर आप देख रहे हैं तो पिछले काफ़ी टाइम से कई ग्रुप्स में आ रहा है कि पहले कोई जगह एक्वायर करो और उस जगह को आप खिलाफत डिक्लेयर कीजिए वहाँ पर, और खिलाफत डिक्लेयर करके ही आप फिर जिहाद का सो कॉल्ड कंसेप्ट ये जो बनाते हैं, इनके दिमाग में एक गलत कंसेप्ट भरा हुआ है जिहाद का, उसको या खिलाफत इस्टेब्लिश करके गजवा करने का जो कंसेप्ट है वो यहाँ से शुरू होता है, जिसकी टास्किंग इसको बाहर से आ रही थी। यहाँ आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियां इसलिए अलर्ट थीं क्योंकि 2 हफ्ते पहले ही
बिहार में 3 खूंखार आतंकियों के घुसपैठ की बात सामने आई थी। इस पर हालांकि राजनीतिक टीका टिप्पणी की वजह से लोगों को खास यकीन नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के पास सूचना पक्की थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल समेत सभी राज्यों के एटीएस ग्रुप ने साझा अभियान शुरू किया और नतीजा 2 हफ्ते के भीतर आतंक का ये नया मॉड्यूल सबके सामने खुल गया। नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।